1:53 रात के लगभग 2 बज रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ कि ये वीडियो इस टाइम बनाऊँ, पर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि मैं घर जाने से पहले इस पूरी कहानी को भूलना चाहता हूँ। मर्डर के केसेस बहुत सारे देखे हैं, पर पहली बार मैंने ब्लैक मैजिक और एक मर्डर के केस को एक साथ देखा। हमारी पूरी टीम ने इस पे बहुत मेहनत करी है। फैक्ट्स, इन डेप्थ रिसर्च ढूंढ कर लाए हैं। मुझे लोग कहते हैं सर आपकी वीडियोस लंबी होती हैं। अगर चालू काम करना है तो शायद आपको इंस्टाग्राम के 1 मिनट की रील में दिख जाएगा, पर अगर आप जेन्युइनली सच जानना चाहते हैं देन दिस विल टेक टाइम। और आज की वीडियो डार्क होने वाली है। अगर आप सेंसिटिव हैं, दिल कमज़ोर है, ये वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि एक इंसान नहीं, शैतान कैसा होता है। शैतान कैसा होता है। ये केस है मुस्कान रस्तोगी, सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला का। ये 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले हम इस केस से जुड़े ब्लैक मैजिक के लॉजिक को समझने वाले हैं। किस तरह से ये रिलेशनशिप बढ़ता है, कैसे शुरू होता है और एंड में जो मर्डर मिस्ट्री है वो कैसे अनफोल्ड होती है। मुस्कान रस्तोगी, जिसको शुभी भी कहा जाता है, ये सौरभ राजपूत के साथ शादी करती हैं। मुस्कान की उम्र 27 साल, सौरभ की उम्र 29 साल। इन दोनों की शादी हो जाती है, पर इनके बीच में जो थर्ड एंगल है वो है साहिल शुक्ला का, जो कि मुस्कान के आशिक होते हैं। शादी के बाद मुस्कान साहिल के साथ प्यार करती है और साहिल के साथ मिलके सौरभ को मरवा देती है। ब्लैक मैजिक को पहले मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये केस नॉर्मल नहीं है, केस इंटेंस है। मैं कोई ब्लैक मैजिक या तांत्रिक नहीं हूं। मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट देखा, आप देखिए। ये एक ट्विटर यूज़र हैं जिन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है। इन्होंने कहा है, ये जो ड्राइंग्स आप देख रहे हैं, कौन सी ड्राइंग्स? ये जो साहिल है, जो कि मुस्कान का लवर था, जिसके साथ मिलके मुस्कान ने सौरभ को मरवाया, साहिल के कमरे में पुलिस को कुछ पेंटिंग्स मिली। वो पेंटिंग्स नॉर्मल नहीं है। क्या है, कैसे है, उसी को अभी हम डिकोड करते हैं, फिर आगे केस की तरफ चलेंगे। तो ये जो ट्विटर यूजर हैं, ये कहती हैं नॉट रैंडम ड्राइंग्स और क्रिएटिव आर्ट, ये नॉर्मल नहीं है, ये ऑकल्ट है, ये ब्लैक मैजिक है, ये सैटेनिक वर्शिप यानी डेविल वर्शिप है, शैतान की वर्शिप है। ये डार्क एंटिटी से जुड़ा हुआ एक मामला है, इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करो, ये इन्होंने कहा। अब इन्होंने क्या कहा सुनोगे तो आपको भी लगेगा दिस मेक सेंस। मानना है कि नहीं मानना ये आपके ऊपर है, पर जो मैंने पढ़ा वो मैं आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक वे में पहुंचा रहा हूं। ये तस्वीर जो आपने देखी, ये साहिल के कमरे में थी। अब आप इसमें देखोगे कि एक ट्रायंगुलर सी 2 फॉर्म्स हैं और उसके बीच में 6666 लिखा हुआ है। रिपीटेड नंबर 6, ये 5 बार रिपीट हो रहा है। 66666 पूरे उस ट्रायंगुलर शेप में 5 बार 6 रिपीट हो रहा है। ये जो नंबर हैं, जो 666 जो नंबर्स हैं, ये ग्लोबली इसको कहा जाता है नंबर ऑफ बीस्ट। कहाँ पर है? एक किताब है जिसको कहा जाता है बुक ऑफ रेवलेशन। ये वर्ड्स है कौन से चैप्टर में? इस किताब में चैप्टर नंबर 13 में ये एक वर्ड्स है जो कि बताता है, जब ये 666 आता है, इसको नंबर ऑफ बीस्ट कहा जाता है। ये बताता है डिमोनिक पावर को और डार्क फोर्सेस। ये जो नंबर है जो 666, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो 666 बार बार लिख रहे हैं, दिस एम्पलीफाइज रिचुअल प्रैक्टिस, यानी ये एक साधना का तरीका है। साधना इज नॉट द राइट वर्ड, साधना भगवान के लिए हम बोलेंगे।
ये जो रेपिटेशन है ये एक प्रैक्टिस है जिससे कि आप उस डेविल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। रेपिटेशन है। पेंटागन आप देख रहे हैं, ये जो अगर आप पेंटागन में जैसे कि 5 पॉइंटेड स्टार जिसको कहा जाता है, अब जो पेंटागन क्यों यूज़ किया जाता है, ये कहते हैं कि इसको यूज़ किया जाता है ऑकल्ट में, ब्लैक मैजिक में, और वो कहते हैं कि ये बहुत डेंजरस होता है अगर उल्टा हो तो। अब आप देख रहे हो ना, इसमें ऑब्वियसली एक ट्रायंगल ऐसा होता है, एक ट्रायंगल उल्टा भी होता है, तो ये कह रहे हैं कि अगर वो ये जो पेंटागन का पॉइंटेड स्टार है अगर ये उल्टा हो, ये बहुत डेंजरस माना जाता है क्योंकि ये एक डार्क एनर्जी और डेविल वर्शिप को सिग्निफाई करता है। तीसरा, नंबर 6 जो कि हर एक एंगल पे आप देख रहे हो, 6 भी एक एक एंगल, स्पेसिफिक एंगल पे लिखा हुआ है, वो बताता है कि ये मतलब इन अ वे ये कह रही है कि ये प्रूव करता है कि ये पक्का ऑकल्ट ही है। अब आप देखोगे कि एक ब्लैक ट्रायंगल है इस पूरी फिगर के अंदर, आप देखोगे बीच में ब्लैक ट्रायंगल्स भी हैं, वो बताते हैं, ये कह रही हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन। ये जो काला काला इन्होंने किया ना, ये बताता है डिस्ट्रक्शन, ये बताता है डेथ, ये बताता है नेगेटिव एनर्जी। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर का है जो ट्रायंगल, ये नीचे की तरफ पॉइंटेड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये बताता है कि ये डार्क फोर्सेस और सीक्रेट कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखोगे कि इस फिगर के अलावा यहाँ पर फ्लेम्स भी दिख रही हैं, ऐसे रेड फ्लेम्स भी हर जगह हैं, साथ में हॉर्न लाइक डिज़ाइन, ये जो ड्रैगन है इसके आगे से हॉर्न है, कान भी ऐसे दिख रहे हैं। अब ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं जो रेड फ्लेम है, जो आग दिख रही है लाल कलर की, वो बताता है हेल फायर, डार्क पावर, ये जताता है। और ये जो हॉर्न लाइक डिज़ाइन है जो कान से निकल रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है डेमोनिक एंटिटीज़ का, ये नॉर्मल नहीं है। और यही इन्होंने कहा, पुलिस को शायद ये लगे कि अंधविश्वास है, बट जो इसको स्टडी करता है वो कहता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। साथ में और भी कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी जिसमें लिखा था यू कांट ट्रिप विद अस। इस तरह का माइंडसेट अगर एक इंसान का है तो वो क्या क्या कर सकता है, अब आपको मैं प्रूव कराता हूं। 2015 मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत प्यार हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है एक दूसरे के साथ। अब इनको इतना प्यार होता है कि मुस्कान और सौरभ कहते हैं कि यार हम ना शादी कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो सौरभ राजपूत है उनके माँ बाप नहीं मान रहे थे कि यार तो अभी छोटा है, और ये जो अफेयर तू कह रहा है कि मुझे वो लड़की पसंद है, हमारा कल्चर नहीं है, वी डोंट लाइक दिस। सो फैमिली अपोज कर रही थी इनके रिश्ते को। फिर मुस्कान और सौरभ का प्यार इतना बढ़ जाता है, वो कहता है कि हम भाग जाते हैं। तो 2015 में ये घर से 2 बार भागे। मुस्कान के पेरेंट्स ने बोला कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, नई दिल्ली से दोनों पकड़े गए, फिर वापस आए, फिर भाग गए, इतना प्यार। अब घर वालों ने परेशान होकर मुस्कान और सौरभ की शादी करा दी। कब? 2016 में। 2015 एक साल उन्होंने ड्रामे किए दोनों ने, फिर 2016 में इन्होंने बोला नहीं यार शादी करनी है, तो इन्होंने बेसिकली पेरेंट्स को मना लिया। अब 2016 में इन दोनों की शादी होती है। अब ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि भाई दोनों भाग रहे हैं एक दूसरे के साथ। लव मैरिज का एंगल दिखा कि भाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ लड़का ही नहीं लड़की भी बहुत प्यार करती है, वो भी घर से भाग रही है। अब हुआ क्या, शादी होते ही ये बात जो सौरभ के पेरेंट्स, जो सौरभ के नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि शादी के तुरंत बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मुस्कान सौरभ की फैमिली से लड़ती है, वो कहती है कि मुझे जिम्मेदारियाँ नहीं चाहिए, मुझे अभी टोकरटाकी करते मुझे पसंद नहीं है, मैं अकेले अपने घर में रहना चाहती हूँ। तो इस तरह का एक हरासमेंट के रूप में मुस्कान ने अपने आप को दिखाना शुरू किया। क्योंकि घर, सीधी सी बात, आप चिल्लाते हो तो घर के बाहर आवाज़ें जाती हैं, जो मेड्स हैं, जो आपके घर के आसपास लोग, उनको पता लग जाता है कि भाई हाँ यार यहाँ पे तो बेचारी नई बहू आई है, जो सास है वो तो एक डेंजर ही होती है। तो एक तरह की इमेज मुस्कान समझ, पहले से दिमाग बहुत था इस लड़की में, तो इसने शुरू किया वो करना। अब हुआ क्या, अब जब सौरभ का क्या था कि 2016 में सौरभ के भाई बताते हैं कि वो मर्चेंट नेवी में थे। अब मर्चेंट नेवी में होता है कि आप घर से जाते हैं तो 3-3 महीने के लिए जाते हैं, 4-4 महीने के लिए जाते हैं। तो शादी के बाद सौरभ और जब ये मुस्कान ये
मिलते हैं, जब मान लो ये सौरभ अपने टूर से वहीं वापस आता है तो कहता है कि मुस्कान ने बोल दिया कि मैं तेरे घर वालों के साथ रह नहीं सकती, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, हम इतना प्यार करते हैं, कहीं पे हम रेंटेड घर ले लेते हैं। सौरभ बेचारा, सौरभ शरीफ इंसान है। इस पूरी पिक्चर में सौरभ से शरीफ शायद लड़का मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हुआ क्या, अब सौरभ ने मतलब शादी को 1 साल हो गया, 2016 में शादी हुई, लगभग 1 साल हो गया ये घर पे लड़ाइयाँ बहुत। तो अब सौरभ ने और मुस्कान ने डिसाइड किया कि चलो हम एक रेंटेड अपार्टमेंट लेते हैं। इन्होंने ब्रह्मपुरी लोकेलिटी, ये भी मेरठ में ही थी, यहाँ पे इन्होंने एक अपना घर रेंट पे ले लिया। पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये जो सब कुछ घटना हो रही है सब कुछ मेरठ में ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मेरठ की सारी घटनाएं। शादी भी, जो सौरभ का घर था वो भी मेरठ में था, और ये जो लड़की थी ये भी मेरठ की थी। तो अब शादी जब हुई तो सौरभ और मुस्कान ने सोचा कि भाई हम अलग से घर पे रहते हैं। तो अब सौरभ के घर के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, ये जो ब्रह्मपुरी लोकेलिटी है, यहाँ पर मुस्कान और सौरभ अलग से एक रेंटेड अपार्टमेंट लेते हैं। कब? शादी के लगभग 1 साल के बाद। अब 2016 से 2019 में आ जाते हैं। इसके बीच यही होता है कि जो सौरभ है मर्चेंट नेवी में है, तो ये टूर करता रहता है, बहुत अलग अलग जगह जाता रहता है। तो अब सौरभ की लाइफ में ये चेंज आता है, 2019 आते आते सौरभ मर्चेंट नेवी छोड़ देते हैं और लंदन में एज अ सेल्स मैनेजर एक स्टोर में लग जाते हैं, एक मॉल में सौरभ की नौकरी लग जाती है। वो मर्चेंट नेवी छोड़ देते हैं 2019 में, वो 2019 में एक सेल्स मैनेजर की नौकरी करते हैं। कहाँ पर? लंदन। अब सीधी सी बात है कि लंदन से इंडिया इतनी जल्दी तो आया नहीं जाता। तो मुस्कान को पता था कि मेरा पति तो घर पे होता ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये दोनों साथ रह भी नहीं रहे, मतलब फैमिली तो रह नहीं रही, तो मुस्कान तो घर पे अकेली है। 2019 में एक और चीज़ होती है, मुस्कान बन जाती है माँ। सौरभ और मुस्कान और उनकी प्यारी छोटी सी बेटी डांस कर रही है। पहले आप वीडियो देखो, उससे पता लग जाएगा कितना, मतलब लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला भी आगे। पहला वीडियो देखो। छोटी सी वीडियो पर इसमें पता लग रहा है कि सौरभ दिख रहा है ना कितने प्यार से वो कर रहा है, बेटी डांस कर रही है, कि हैप्पी फैमिली दिख रही है। बट इंसान के अंदर क्या होता है, कई बार वो कैमरे में नहीं आता, और इसी केस में ऐसा हुआ। अब ये रिश्ता आपको पता लग गया कैसा था। 2019 में मुस्कान माँ बन गई और सौरभ की नौकरी चेंज हो गई, बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। 2019 में एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई। क्या हुआ? मुस्कान के जो स्कूल के दोस्त थे उन्होंने सोचा कि चलो रीयूनियन करते हैं। मुस्कान को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। अब उस ग्रुप में एक और लड़का था जिसका नाम था साहिल शुक्ला। अब साहिल शुक्ला और मुस्कान तो स्कूल के पुराने दोस्त थे। बात है लगभग 2011-12 की, जब मुस्कान 8th में थी। तब साहिल और मुस्कान एक रिलेशनशिप में थे, पर वो तो स्कूल का था, तो स्कूल में खत्म हो गया। अब तो 2019 है, रीयूनियन होता है, मुस्कान और साहिल दोबारा मिलते हैं और एकदम से इनका अफेक्शन आपस में बढ़ जाता है। अब रीयूनियन में मिलने के बाद चैटिंग होना शुरू हुई, तो साहिल और मुस्कान 2019 में करीबी दोस्त बन गए, और ये करीबी दोस्त नहीं बल्कि एक अफेयर था। सब कुछ होता है। अब धीरे 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 मुस्कान को ये समझ आता है कि यार मेरा प्यार सौरभ तो छोड़ो यार, वो तो रहता ही बाहर लंदन में, पर प्रॉब्लम ये है कि अब बेटी भी है। 2021 में आते हैं। 2019 से 2021 के बीच में क्या होता है, मुस्कान साहिल को अपने घर बुलाना शुरू करती है। मुस्कान अपनी बेटी को कहती है कि ये जो आ रहे हैं ना अंकल, ये जो साहिल हैं, ये भी तुम्हारे पापा की तरह हैं। ये मां कह रही है, मुस्कान कह रही है। अब थोड़ी सी साहिल की हिस्ट्री आपको, मैंने साहिल का एक कमरा तो दिखा दिया, किस तरह से वो ब्लैक मैजिक की तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। साहिल बहुत बड़ा ड्रगिस्ट भी था, बहुत ड्रग कंज्यूम करता था, नशे करता था, सिंपल भाषा में। यही लत साहिल ने मुस्कान को भी लगाई। कैसे? मुस्कान के माँ बाप ने बताया कि मुस्कान का ना वज़न जो था, वो देख रहे थे कि इतने सालों में इसका 10 साल वज़न कम हो गया, खून कम हो गया। तो मुस्कान के माँ बाप कहते हैं हमें तो ये लगा कि इसका पति दूर है, लंदन में रहता है, इसलिए बेचारी परेशान होगी, इसलिए इसके चक्कर में हो गया, और रहती भी अकेले, फैमिली से भी दूर है। बट क्या पता था
कि साहिल जो इसका प्रेमी है वो घर आता था और नशे कराता था। ये हो रहा था पीछे हस्बैंड के। 2021 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, आपकी पूरी कॉलोनी में एक व्यक्ति किसी के घर आ रहा है जिसकी लड़की की शादी हो चुकी है, तो जनता तो देखती है। उस घर के लैंडलॉर्ड ने सौरभ को लंदन में बता दिया कि भैया तेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, एक लड़का है वो आता है घर में, साहिल नाम है उसका, देख ले जरा इसको। बट क्या होता है ना, लड़के बड़े शरीफ होते हैं, उनके ना सर पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है। अब ना यहां पे हुआ क्या कि सौरभ ने इसको बोला कि देख, तेरे को अगर, मुस्कान को बोला कि देख हमारी बेटी भी है, मैंने अपने पूरे परिवार के साथ लड़के तेरे साथ अलग घर में रह रहा हूँ, सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए। हम जो भी हुआ उसको भूल जाते हैं, डिवोर्स को छोड़, हम एक दोबारा से अच्छा कपल बनते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है इसको हम फिगर आउट कर लेंगे। सौरभ शरीफ था पर मुस्कान तेज थी। सौरभ चीजों को खत्म करना चाह रहा था, पर उसको क्या पता था कि उसी की बीवी एक दिन उसी को खत्म कर देगी। क्या हुआ, पहले आप वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो मैं आपको बताया 2019 से 2021 के बीच में साहिल मुस्कान के साथ मिल रहा था, घरों में आ रहा था, आशिकियां चल रही थी। तो किस लेवल की आशिकियां थी आपको ये भी देखना चाहिए। देखिए आपको आइडिया लग गया होगा कि ये एक नॉर्मल इंसानों वाला बिहेवियर तो है नहीं। ये तो देख ही रहे, लोग डांस करते हो सबने देखे, पर ऐसा डांस तो खाली अकेले कौन ऐसा डांस कर रहा होता है, यह आपने देखा। तो इस तरह का बेसिकली बॉन्ड आपस में शेयर करते थे, बहुत प्यार हो गया। अब बारी आती है किस तरह से मर्डर प्लॉट किया जाता है सौरभ राजपूत का। अब ये पूरी कहानी 2019, ये मैं आपको बताया 2021 तक ये हुआ। लैंडलॉर्ड ने बताया, सौरभ ने मुस्कान क्या सेटल कर दिया कि चल जो भी साहिल के साथ तेरा हुआ छोड़ उसको, हम नया रिलेशनशिप बनाएंगे, मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, हमें इसको खराब नहीं करना। अब 2019 से 2025 के बीच में इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में क्या हुआ पिछले 6 सालों में, सबसे पहले मैं आपको साहिल शुक्ला का थोड़ा और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये ऑकल्ट में मानता था, ब्लैक मैजिक में मानता था, तंत्र में मानता था। पुलिस ने बताया कि ये एक लोनर की तरह रहता था, ये किसी के साथ जाता नहीं था, बाहर नहीं जाता था, मिलता नहीं था, बस अपने कमरे में रहता था। सौरभ की माँ, साहिल की जो माँ थी वो कई साल पहले गुजर चुकी थी। साहिल के जो पिता थे उनका नाम था नीरज, वो नोएडा में रहते थे। साहिल मेरठ में अकेला ही रहता था, अपनी ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी के साथ वो अकेला रहता था, क्योंकि पिता तो नोएडा में और माता जो थी साहिल की, वो तो मम्मी जो थी वो गुजर चुकी थी कई साल पहले। अब मुस्कान ने क्या किया, मुस्कान को ये पता था कि मेरे को अगर इसके साथ रहना है, साहिल के साथ, तो मुझे अपने पति को मरवाना होगा। और वो अकेला तो ऑब्वियसली मुस्कान को पता था मैं नहीं कर सकती। मुस्कान ने साहिल की कमजोरी का फायदा उठाया। क्या, साहिल को बहुत विश्वास था ये ब्लैक मैजिक जो है ये सच है। साहिल को ये विश्वास था कि मेरे साथ जो भी एक एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब कुछ मेरी पावर्स है मेरे पास। तो साहिल को कहीं ना कहीं अपने बारे में लगता था कि वो बहुत ही एक ऊपर वाली स्टेट में है। अब ऑब्वियसली जो हाईली इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल होता है उसका थिंकिंग, जो रैशनल प्रोसेस है माइंड का, वो कम हो जाता है। तो इसी का फायदा मुस्कान ने उठाया। कैसे, दिमाग हिल जाएगा कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है और इतना कैसे सोच भी सकता है। नॉर्मली इंसान मैंने तो नहीं देखा इतना सोच भी पाए। अब मुस्कान ने क्या किया, अपने पति को मरवाने के लिए मुस्कान ने स्नैपचैट पे अपने भाई के नंबर से 3 फेक अकाउंट बनाए। मुस्कान ने साहिल की मरी हुई मां के नाम से एक अकाउंट बनाया स्नैपचैट पे और साहिल के साथ बात करना शुरू किया। मतलब साहिल को लग रहा था कि उसकी मरी हुई मां उनसे बात कर रही है, पर इन रियलिटी वो मरी हुई मां नहीं थी बल्कि मुस्कान ही थी।
मैं अब जब ये बोल रहा हूं मेरे दिमाग फट रहा है। मतलब क्या लिखा वो सुनो जरा। आप मुस्कान खुद लिख रही है स्नैपचैट पे, क्या लिख रही है, साहिल की मरी हुई मां बनकर। अब साहिल को तो लग रहा है कि हाँ यार ये जो हो रहा है तो सब सच है, मैं तो इतना मेरा पावर है माइंड की कि मैं सच में मेरी माँ मुझसे बात कर सकती है। मुस्कान साहिल की डेड मदर बनके साहिल को स्नैपचैट पे मैसेज कर रही है, मुस्कान इज अ गुड गर्ल, यू विल बी हैप्पी विद हर। अब साहिल को ये लग रहा है कि अच्छा हाँ मेरी तो माँ मुझसे बात कर रही है, आफ्टर लाइफ मैं अपनी माँ से बात कर सकता हूं, ये साहिल को लग रहा है। रियलिटी तो उसको पता नहीं। मुस्कान लिख रही है साहिल की माँ बनके, राजा माय चाइल्ड फॉरगिव अस, वी वोंट कम टू स्पीक टू यू अगेन, whatever happens now will happen, the divine force will protect you, she will sacrifice herself but won't let anything happen to you, everything is ruined my child, take care of गुड़िया। गुड़िया कौन? मुस्कान। now even I won't return, राजा my child। ये मुस्कान लिख रही है और साहिल को लग रहा है उसकी माँ, जो माँ कई साल पहले गुजर चुकी है, वो उससे बात कर रही है। आगे सुनो। मुस्कान उर्फ साहिल की मरी हुई माँ लिखती हैं, शक्ति विल प्रोटेक्ट यू राजा, योर वाइफ हैज passed the test, she has become a part of our family, we are so happy with our daughter, our ancestors have blessed her, she has become a Brahmin now, no one can defeat my daughter-in-law, her death is destined at Muskan's hand, his death not her, his death is destined at Muskan's hand। अब साहिल को लग रहा है कि उसकी माँ बोल रही है कि मुस्कान तेरी बीवी है, मुस्कान अच्छी लड़की है, और ये जो लड़का है ना सौरभ, ये जो मुस्कान का पति है, उसको खत्म करना है। अब साहिल को लग रहा है मेरी माँ ऊपर से बोल रही है और अब तो ये करके ही रहना है, मुस्कान सक्सेसफुल। अब साहिल को लगा उसकी माँ ने ये बोला है, और जो बेसिकली मुस्कान मैनिपुलेट करना चाह रही थी साहिल को एक झूठा स्नैपचैट अकाउंट बना के, वो सक्सेसफुल हो गई, और उसने अब बेसिकली साहिल के साथ प्रॉपर्ली टीम अप कर लिया कि हाँ भाई अब तो हम दोनों को अगर जीवन में साथ रहना है, सौरभ को खत्म करना होगा। ये सच में हुआ है। अब सोचो, अब अभी मतलब ये चीज़ें ना तुम्हें बाद में आएंगी दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है। ये आपको जानना ज़रूरी होगा कि ये आज की डेट में आपके समाज का आईना है। अगर आप चाहते हो ना कभी आपके साथ ऐसा ना हो, सबको लगता नहीं होगा मेरे साथ, पर ऐसा ही होता है। अब बात आती है स्नैपचैट के बाद, अब बारी आती है फाइनल डेज की, आखिरी का समय। 2021 की बात हो गई, 22, 23, 24, 2024 तक इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि ये पूरी स्नैपचैट की कहानी कई सालों तक चलती है, मिलते हैं, घर पे आते हैं, सब कुछ चल रहा है। नवंबर 2024 सौरभ का प्लान था, लंदन में काम कर रहा है सौरभ, तो अब 2024 में उसका प्लान बना कि यार मुस्कान में आने वाला हूँ लंदन से, तो देखते हैं। सौरभ और साहिल शुरू। अब पता लगता है, सॉरी सौरभ और साहिल, मुस्कान और साहिल प्लान करना शुरू करते हैं सौरभ को मारने के लिए। अब होता क्या है कि मुस्कान ना आसपास अपने पड़ोसियों से पूछना शुरू करती है कि अगर मुझे पूजा का सामान दफनाना हो तो कहीं आसपास कोई जगह है, मतलब अगर कुछ ज़्यादा पूजा का सामान हो। पूजा का सामान नहीं था, बल्कि वो चाह रही थी कि वो अपने पति को गाड़ दे। क्यों? क्योंकि वो सबको बोलना चाहती थी कि एक बार मेरा पति आया, मैं बोल दूंगी इनको मार मूर के गाड़ के कि वो तो विदेश वापस चला गया, आसपास यहाँ तो लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको ऐसे ही बोल दूंगी, हाँ सौरभ तो जो सौरभ आया था चला गया, वो तो नवंबर में आया था ना, वो चला गया विदेश, अब पता नहीं कब आएगा। ये प्लान था, पर भगवान की कृपा थी सौरभ पे कि उसका ट्रिप कैंसिल हो गया, वरना नवंबर 2024 में इन्होंने सब सोचा हुआ था, दोनों ने सोचा हुआ था कि गाड़ के मार देंगे, बाद में सबको बोलेंगे कि भाई चला गया विदेश, पर असलियत में तो प्लान था मारने का। अब सौरभ आया नहीं, 2024 खत्म हो गया, 2025 सौरभ का दोबारा प्लान बनता है। यार नवंबर में आना था, तो सौरभ ने सोचा कि यार मेरी ना बेटी, जो छोटी बेटी है 6 साल की, उसका जन्मदिन है 25 फरवरी को, तो मैं 24 फरवरी को जाके सबको सरप्राइज देता हूँ।
मुस्कान को तो पता था कि बाप आ रहा है। अब मुस्कान ने साहिल के साथ दोबारा से प्लान बनाया, क्या करें। 22 फरवरी सौरभ के 2 दिन आने से पहले मुस्कान 2 चाकू शारदा रोड से खरीदती है 800 रुपए के। ये नॉर्मल नाइफ नहीं है जो हमारे घर में होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, मुर्गा काटने के लिए जो चाकू चाहिए होता है वही चाकू, 2 चाकू मुस्कान खरीद कर लाई 22 फरवरी को। साथ में कुछ दवाइयां भी लाती है मुस्कान। क्या लाती है? एंटासिड्स, एसिडिटी के लिए। एक दवा का नाम है जिसको कहते हैं मिजोलिम। ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है और साथ में इंजेक्शंस लाती है। अब ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो मेडिकल स्टोर के ओनर ने बताया कि हम ऐसे नहीं देते, पर मुस्कान ने अपने एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाई डॉक्टर की, हाँ मेरे को चाहिए, मुझे एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन होता है, मुझे दवाई चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन दिखाई इसने मेडिकल स्टोर में, वहाँ पे जाके इसने एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लिया, इंजेक्शन लिए, बेहोशी की दवाइयाँ ली, क्योंकि इसने अपने आप को एक फेक कहीं से किया होगा, डॉक्टर को 200 रुपये दिए होंगे, लिखवा लिया होगा कि भाई मुझे नींद नहीं आती, कुछ नींद की दवाएं दो। तो इस तरह की इसने बेसिकली जो नशे की दवाइयां हैं वो खरीद ली 22 फरवरी को। 24 फरवरी को सौरभ आ जाता है। वो तो कहता है मैं अपनी बीवी को और अपनी बेटी को सरप्राइज करूंगा। लंदन से सौरभ वापस आता है मेरठ। 25 फरवरी बर्थडे का दिन, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पार्टी वाड़ी जोड़ी मोटी हो रही है, बेटी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है। क्या पता वो जो वीडियो थी वो उसी दिन की हो, क्या पता। अब इन्होंने प्लान किया कि ना इसको पहले एकदम से मारेंगे तो भाई आवाजें आ जाएंगी, तो बहुत शोर मचा रहे हो जाएगा। इन्होंने सोचा कि पहले इसको बेहोश कर देंगे फिर मार देंगे, पता नहीं चलेगा। तो 25 फरवरी को इसने क्या किया, मुस्कान ने सौरभ के खाने में कुछ मिला दिया, पर प्लान फेल हो गया फिर से। क्यों? क्योंकि पता चला कि सौरभ मतलब होश में था। दवाई खिलाने का मतलब तो यह था ना बेहोश हो जाए, पर बेहोश ही नहीं हुआ। तो उसने सोचा यार ये तो डोज बहुत कम है। अच्छा, 25 फरवरी को प्लान फेल हो गया। अब आता फाइनल दिन 4 मार्च 2025। अब जो गलती हुई मुस्कान ने सोचा दोबारा नहीं करेंगे। मुस्कान ने क्या किया, उसके खाने में ओवरडोज कर दिया, इतना नशा मिलाया कि वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको होश ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसी वक्त मुस्कान ने पीछे से साहिल को बुलाया। साहिल वहीं पे था। साहिल आया, चाकू लिया, दोनों ने मिलकर सौरभ के दिल पे 3 बार वार किया। ये मैं नहीं बोल रहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रहा हूं। ये चाकू से 3 बार मारा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सुनो। आई एम रीडिंग। स्टैब्ड इन हार्ट विद एक्सट्रीम फोर्स थ्राइस। अब ऑब्वियसली बड़े शातिर लोग हैं, ये शातिर लोग हैं, इनको पता बॉडी है भैया, स्मेल आएगी क्या। इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का जो बड़ा वाला, जो लेबर वेबर के घर में बनते हैं, प्लास्टिक का बड़ा वाला ड्रम लिया और सीमेंट ली, लिक्विड सीमेंट और कुछ रेत ले ली। इन्होंने पहले से सामान रखा हुआ था, पता था इनको कि करना है हमने काम। तो अब भाई बॉडी है, चाकू तो मार दिया। इन्होंने 15 पीसेस में सौरभ की बॉडी को काटा। पैरों को उल्टा, जो पैर हैं उनको उल्टा कर दिया ताकि उसके शरीर को काट के उस प्लास्टिक ड्रम में डाल सके। उसके हाथों को काट दिया गया, सर को काट दिया गया। कटा हुआ सर और हाथ साहिल अपने घर ले गया ताकि वो ब्लैक मैजिक कर सके। बॉडी को उस ड्रम में डाल के ऊपर सीमेंट डाल दिया और उसको ढक दिया। इतना दिमाग तेज कि उनको पता है कि अगर ऊपर से सीमेंट डाल देंगे, हवा को ब्लॉक कर देंगे, तो वो बॉडी रॉट नहीं होगी, बॉडी गलेगी नहीं और उससे स्मेल नहीं आएगी। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि वहां पर एक मिक्सर भी था जहां पर खून के धब्बे थे, और मिक्सर शायद इसलिए था कि वो हड्डियों को भी चूर चूर करके उस प्लास्टिक के ड्रम में डाल सके। कॉज ऑफ डेथ
शॉक एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। वीडियो देखो, ये जो ड्रम है, किस तरह का ड्रम यूज किया गया, ये देखिए। देखा, सीमेंट ऊपर तक पूरा कर दिया ताकि हवा नीचे जाए ना, बॉडी से स्मेल ही ना आए, क्योंकि बॉडी अगर पड़ी रहेगी, मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ, आपके पूरे घर से क्या पूरे आपके पड़ोसियों को स्मेल चली जाएगी, इतनी गंदी स्मेल होती है बॉडी की सड़ने की। ये शातिर लोग थे, शातिर। मैं आपको बोल रहा था ना, आज आपको इंसान से नहीं शैतान से मिलाना है। ये रहा शैतान, ये रहा शैतान। इंसान का रूप है पर है तो शैतान। अभी कुछ नहीं, अभी तो सुनो सुनो। रात के 2 बज जाते हैं, 4 मार्च, रात के 2 बजे। अब इनको पता है कि भैया खून खून तो हर जगह, चाकू मारा है दिल में, इनको तो मजा आ रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। साहिल निकल गया घर पे। अब इसका सोचो, साहिल का क्या एक इंसान का सर उठा के, कटे हुए हाथ लेके वो अपने घर ले गया ताकि वो ब्लैक मैजिक के कुछ शायद रिचुअल्स कर सके। इतनी भी हिम्मत थी किसी में, मार के भी वो उस इंसान का सर ले गया अपने घर। रात के 2 बजे ब्लिंकिट से ये ब्लीचिंग पाउडर 10 किलो ऑर्डर करते हैं ताकि वो अपने घर की सफाई कर सकें। इतना ही नॉलेज है कि ब्लीचिंग पाउडर होगा तो वहां पर जो खून के धब्बे हैं वहां हमारी घर की टाइलों से हट जाएंगे। बेवकूफ तो नहीं है भाई ये। मुस्कान कोई बच्ची नहीं है, ये बच्चे नहीं है भाई, प्रॉपर मर्डरर्स हैं। एक लाइन जो कि सीना चीर के जाती है। इनकी जो 6 साल की बच्ची है, पता नहीं उसने कहां से क्या देखा, आई डोंट नो, क्योंकि वो बच्ची वहीं उस दिन घर पे ही थी, शायद दूसरे कमरे में थी, तो कहा जा रहा है शायद उस बच्ची ने देखा। उस बच्ची ने बाद में जाके पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बताया, पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। वो चिल्ला रही है बच्ची, पापा ड्रम में है। आप सोचो, 6 साल का बच्चा अपने पिता को कटता हुआ, मरता हुआ देख रहा है, एक ड्रम में डाला जा रहा है। ये आज की डेट का प्यार है। दिस इज लव सर, प्योर लव। 5 मार्च, अभी तो ये मत सोचो खत्म। मैं जब इस वीडियो को देख रहा था, अच्छा मुझे लगा अच्छा चलो अब तो केस खत्म। केस नहीं अभी खत्म हुआ, सुनो। 4 मार्च को मारा, 5 मार्च को, अभी तो सुनो तुम, 5 मार्च को इसने सोचा कि भाई सबसे पहले तो अपनी बेटी को जो दूसरे कमरे में है, इसको अपनी माँ के घर छोड़ाती हूँ। तो मुस्कान अपने घर पे जाती है और अपनी बेटी को छोड़ देती है। वो कहती है कि मैं और सौरभ ना ट्रिप पे जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए, तो अभी मेरठ में है, तो हम ना हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, मुस्कान बहुत स्मार्ट, इसने अपने नेबर्स को भी बता दिया, पड़ोसियों को, ताकि किसी को शक ना हो कि यार दरवाजा नहीं खुल रहा। तो मुस्कान ने अपने घर पे, अपने घर जाके बेटी को दे आई, पड़ोसियों को बता दिया कि भैया मैं तो अपने पति के साथ जा रही हूँ घूमने, 15-20 दिन बाद आराम से आऊंगी। और साथ में ये सौरभ का फोन भी ले गए। मुस्कान ने फोन ले लिया ताकि अगर किसी का फोन आए तो ये संभाल ले। अब इन्होंने एक टैक्सी करी और शिमला, मनाली और कसोल, ये 3 जगह इन्होंने रूट बनाया, वहां पे होटल का स्टे कराया, और इस टोटल का जो खर्चा आया वो था 54,000 रुपये, 54,000 रुपीज उन्होंने दिया। ये अब पति तो गया, सौरभ, दोनों खुश, मारा मुरा, ये कोई दिस इज नॉर्मल यार, क्या हुआ, मार दिया किसी को, चाकू चूक मार। इन दोनों ने शिमला में जाकर शादी करी। साहिल और मुस्कान मार के अपने पति को 4 मार्च को, 5 मार्च को चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश। शिमला पहुंचते हैं, मुस्कान और साहिल शादी कर लेते हैं। उसके बाद होटल में क्या होता है, साहिल का जन्मदिन था, रात के 12 बजे के लिए जो मुस्कान है वो केक अरेंज करती हैं, और वो क्या कहती हैं आप सुनिए, जरा सुनिए। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना। ये शिमला के उस होटल की रात की बात है जब मुस्कान होटल के स्टाफ से बोल रही थी कि केक ले आना, मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो शिमला में शादी हुई, उसके बाद हस्बैंड को सरप्राइज दिया। वो फोटो दिखाई थी, मैं स्टार्टिंग में वीडियो भी दिखाई थी ना आपको, वो जो केक मिली थी, बर्थडे केक। अब क्या होता है, होली आती है भाई, क्या हुआ, 5 मार्च है, इन्होंने एंजॉय किया, शिमला विमला मस्त। अब मैंने सोचा चलते हैं कसौल।
आई रे होली लगभग 13-14 मार्च की बात है, ये चले जाते हैं कसोल। ढिचक ढिचक, अरे क्या हुआ, मर्डर ही तो था। वीडियो देखो सर, वीडियो देखो, क्या हो गया आपको। होली पार्टी। अब आपको समझ आएगा कि जो साहिल है वो कितना बड़ा ड्रगिस्ट था, कितने नशे करता था। ये तो एक वीडियो है, और भी कसोल में वीडियोस वायरल हो रही हैं। आप देखो, आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि इस माइंड की, इस बंदे की मेंटल स्टेट क्या थी। देखो। आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो साहिल है ये कितना बड़ा नशेड़ी है, अपने आप को क्या ही संभालेगा, इतना नशे में ये धुत था। और आप सोच सकते हो कि भाई ये एक बंदे का कत्ल करके आए हैं, दोनों और नाच रहे हैं होली में, शादी कर रहे हैं, चल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये इनका माइंडसेट है था। अब आगे क्या हुआ कि मुस्कान इतनी तेज, क्योंकि वहां के जो एसपी थे उन्होंने बताया कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब मुस्कान की थी, क्योंकि मुस्कान को इन एंड आउट सब कुछ पता था। मुस्कान ने सौरभ का फोन क्यों लिया, याद है ना, वहां से निकलते वक्त सौरभ का फोन लिया। इसने फोन इसलिए लिया ताकि बीच बीच में इन्होंने सबको तो बताया था कि मैं तो सौरभ के साथ घूमने जा रही हूँ, एज अ कपल जा रहे थे। तो ये सौरभ के फोन से स्टोरीज डाल रही थी कि हम आज यहाँ पर हैं, हम घूम रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। फोन नहीं उठा रही थी, मैसेज कोई कर रहा था तो रिप्लाई कर रही थी। अब फंसी कहां। अब हुआ क्या कि सौरभ की जो बहन थी उसने होली पे विश किया कि यार हैप्पी होली। इसने भी टेक्स्ट कर दिया, हाँ हैप्पी होली बहन, सौरभ बनके। पर हुआ क्या कि सौरभ की बहन ने कॉल किया कि यार तू मैसेज कर रहा, फोन तो उठा ले, विश तो कर दे। अब नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी बहन फोन करेगी, यार तू फोन नहीं उठा रहा। 14 तारीख को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। 15 तारीख को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। 16 तारीख को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर सौरभ का जो भाई है बबलू, बहुत शरीफ इंसान है, पूरा परिवार ही शरीफ है। सौरभ की बहन ने देखा कि हो नहीं रहा। सौरभ की बहन ने यार अपने भाई को बताया कि यार ये सौरभ ना फोन नहीं उठा रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। क्योंकि इसके परिवार को तो पहले से शक था कि ये जो मुस्कान लड़की है, पहले इतना लड़ती थी, हमारे बेटे को हमारे ही खिलाफ भड़का दिया, अलग घर में रह रही थी, तो इनको शक तो था कि लड़की ठीक नहीं है। अब जो सौरभ का भाई बबलू है वो, उसने पूछताछ शुरू की मुस्कान से। यार मुस्कान तो फोन पे बात कर रही थी, अरे अभी तो ये वॉशरूम में है, ये है, ड्रामे कर रही थी। तो बबलू ने मुस्कान को बोला कि यार सौरभ से बात क्यों नहीं करा रही तू, अपनी स्टेटमेंट बदल रही थी। बबलू को शक हुआ, इसने फटाफट जाके पुलिस में जाके करा दी कंप्लेंट। अब पता लग गया इसको कि यार मैं तो फंसने वाली हूँ, पुलिस को कंप्लेंट हो गई है। और अगर वहाँ पे रेंटेड घर में जाकर अगर पुलिस ने वहाँ देखभाल देख लिया कि वहाँ पे तो भाई ये लाश पड़ी हुई है, तो फंस जाएंगे। भैया भागे पड़े। मुस्कान ने फटाफट साहिल के साथ सोचा कि यार हमें जाना पड़ेगा, 14 मार्च को तो होली मना ली, फटाफट निकलो। 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौटती है। अब 17 से 18 मार्च के बीच में हुआ क्या कि ऑब्वियसली इसको तो था, वहाँ का जो इसके घर का लैंडलॉर्ड था उसने बोला था यार अपने हमारे घर को खाली करो, तुम लोग लड़ाइयाँ बहुत करते हो, सौरभ और तेरी लड़ाई होती रहती है, साहिल आता रहता। तो लैंडलॉर्ड भी इनसे कहीं ना कहीं परेशान था, तो वो भी कह रहा था घर खाली करो। अब सबसे पहली टेंशन तो उसको ये थी कि यार पुलिस कंप्लेंट है, पुलिस तो हमें स्काउट कर रही है, ढूंढ रही है। तो मुस्कान ने क्या किया, लेबर्स को बुलाया, क्योंकि सीमेंट भरी हुई है, एक शरीर के अंदर पूरा सीमेंट से भरा हुआ लादा हुआ है, वो तो पता नहीं 50-100 किलो कितना भारी वो पूरा का पूरा टब बन गया। तो इन्होंने सोचा कि यार हमें फटाफट ना इसको हटवाना पड़ेगा। इन्होंने लेबर को बुलाया, बाहर से मजदूरों को बुलाया कि भैया इसको उठा के फेंकना कहीं पे। हुआ क्या, यहीं पे फंस गए। मुस्कान ने जैसे मजदूरों को बुलाया कि भैया इसको उठाओ, अब मजदूर कहते हैं कि मैडम इसमें क्या रखा हुआ है, इतना भारी क्या है। उन्होंने बोला घर का कचरा है, तुम रखो। मजदूर भी कहते हैं मैं अरे भैया हम तो कचरा यही काम करते हैं, इतना भारी तो कभी नहीं उठाया, क्या है इसमें। तब उठाते उठाते मजदूरों ने उठाया होगा टब और वो गलती से गिर गया। जैसे वो गिरा, कहीं ना कहीं से वो जो सीमेंट था वो क्रैक निकला और वो स्मेल आनी शुरू हुई। जैसे ही वो जो लेबरर्स थे, मजदूर थे, उनको पता लगा, सूंघने में पता लग जाता है यार मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, यार ये क्या है।
हल्का सा कहीं से भनक पड़ी, मजदूर भागे पड़े पुलिस के पास कि यार यहाँ तो लाश पड़ी है, क्या हो रहा है ये। उसी वक्त मुस्कान भैया ये अलग ही लेवल पे है। मुस्कान गई अपनी माँ के घर और बताया कि भैया मम्मी ये सब हो रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। और फिर आगे अब पुलिस के पास तो एक तरफ से जो, अब इसको पता कि ये फंस चुकी है, पहली बात इसको पता था कि जो मजदूर है उन्होंने देख लिया है कि भैया इसमें लाश पड़ी है, तो वो तो कंप्लेंट कर ही रहे हैं। इतनी देर में फटाफट फुर्ती दिखाती है और पहुंचती है अपनी माँ के पास, और इसकी माँ सबसे पहले जाके, जो मुस्कान की अपनी माँ है, सगी माँ बाप, पुलिस के पास जाके बताते हैं कि भैया मेरी बेटी ने कत्ल किया और इसको पकड़ लो। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है, पूरी कहानी में इतने ट्विस्ट हैं जितना भैया मैंने मैं बता रहा हूँ ना भाई, ऐसा केस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अब ये एक तरफ से हो गया कि भैया जहाँ से मजदूर चले गए पुलिस के पास, एक तरफ से मुस्कान अपनी माँ के पास गई और मुस्कान के माँ बाप भी पुलिस के पास जा रहे हैं कि भैया हमारी बेटी ने किया है। अब इसमें दो साइड्स आ रहे हैं। मुस्कान के माँ बाप क्या कह रहे हैं, मुस्कान के माँ बाप कह रहे हैं कि 17 मार्च को आए हैं अपने यहाँ से कसोल से, और 18 मार्च को दोपहर 12 बजे मुस्कान ने घर पे फ़ोन किया कि मेरी बेटी से बात कराओ। माँ के पास छोड़ के गई थी मुस्कान। फिर उसके बाद मुस्कान रो रही थी तो मुस्कान के माँ बाप ने बोला कि बेटा तू घर आ जा, 18 मार्च की बात है। उसके बाद मुस्कान बताती है कि सौरभ का मर्डर हो गया, अपने माँ बाप को बता रही है सौरभ का मर्डर हो गया मम्मा। माँ बाप ने पूछा कैसे मर्डर हो गया है, मुस्कान कह रही है ये जो इसके माँ बाप थे ना सौरभ के, उन्होंने ही इसके परिवार वालों ने इसको मरवा दिया है। वो सौरभ मेरे साथ रहना चाहता था पर परिवार नहीं चाहता था कि मैं साथ रहूं, इसलिए उसके परिवार वालों ने सौरभ को मरवा दिया। ये कहा मुस्कान ने अपने माँ बाप को, ये कहना है मुस्कान के माँ बाप का। अब यहीं पे जो ट्विस्ट है वो यही है, जो सौरभ है, जो लड़का मरा है, उसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। सौरभ के माँ बाप कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक साजिश है इस पूरे परिवार की। सौरभ के माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा गया है, हम बता रहे हैं तुम्हें, खुद बताओ एक बात। वो कहते हैं कि पेरेंट्स न्यू अबाउट मुस्कान, कि मुस्कान ने सब कुछ इनको पहले ही बता दिया था। ये लोग अपने लॉयर से पहले बात करके वहां आए थे। ये कहा है सौरभ की अपनी माँ ने कि ये जो रो रहे हैं ना, ये जो लड़की के माँ बाप हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा मासूम था, इनके माँ बाप को पता था, ये पहले लॉयर के पास गए हैं, इन्होंने सब कुछ कंसल्ट किया, इनको पता था कहीं बच नहीं सकते, फिर जाके ये पुलिस के पास गए हैं। अब इन्होंने बोला कि अगर ये सच होता तो भाई पहली बात 17 तारीख को वो आई है तो 17 तारीख को ही वो सबसे पहले अपनी माँ के पास क्यों नहीं गई, 18 को क्यों उसने फ़ोन किया। और इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में जो माँ का रोल है, बाप का रोल है, ये लोग एकदम से ही पलट गए अपनी बेटी के लिए, लॉयर के पास क्यों पहले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की तरफ से जो व्यूज़ थे वो मैंने बताया आपको। सौरभ के माँ बाप कह रहे हैं कि भैया इनका पूरा परिवार इन्वॉल्व था, परिवार वालों को पता था और सबको फांसी होनी चाहिए। पर दूसरी तरफ जो मुस्कान के माँ बाप वो कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और हम चाहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, अपनी बेटी को हम चाहते हैं मर जाए, ऐसी बेटी के जिंदा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कौन सही है कौन नहीं मुझे नहीं पता। लास्ट अरेस्ट किया जाता है, ये है 19 मार्च की बात, ये लास्ट वीडियो जो आज की है। 19 मार्च को इन प्रेमी प्रेमिका को अरेस्ट किया जाता है, पीले कपड़े में मैडम हैं, वो भाई साहब भी हैं, खुले बाल। 19 मार्च को अरेस्ट किया जाता है चौधरी चरण सिंह जेल के अंदर। अब और सुनो, अब तो हर बार देखो और सुनो, जेल के अंदर क्योंकि नशेड़ी थे दोनों, नशेड़ी हैं दोनों, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे, तो डॉक्टर कह रहा है भाई मर जाओगे। मुस्कान कह रही है जेल में, मुस्कान कह रही है कि मेरे माँ बाप ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, वो तो कह रहे हैं मारने तो मर जाए। भाई मुस्कान कह रही है मुझे गवर्नमेंट सरकार से मुझे एक लॉयर चाहिए जो कि मेरे लिए खड़ा हो, मुझे मैं ये डिजर्व नहीं करती। मुस्कान जेल में कह रही है ये बात। सोचो, ये है आपके इंसान। जो केसेस होते हैं ना, मैं बोला, वो आपके समाज की एक रिफ्लेक्शन है। जितने भी केसेस हो रहे हैं आपके समाज में, वो सारे आपके समाज की रिफ्लेक्शन है। एंडिंग द वीडियो। ऑलराइट यार, सॉरी। मैं बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि मैं ऐसा इमोशनल हो जाऊँ, ऐसा, पर यार इस केस में मुझे ऐसा लगा कि यार प्यार क्या ही है। तो लास्ट के मैं हर वीडियो में कोशिश ये करता हूँ कि सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो के भी 3 कंक्लूजन्स मैं दे रहा हूँ जो मुझे ठीक लगते हैं। सबसे पहला, चाणक्य नीति ऑन वुमेन।
चाणक्य जी कहते हैं अ वाइज मैन शुड नॉट बी ओवरली अट्रैक्टेड टू अ वुमेन्स ब्यूटी बिकॉज इट कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन एंड डाउनफॉल। ये चाणक्य कहते हैं कि अब ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जो सौरभ का एक दोस्त था जो कि उसका पड़ोसी था, उसने बताया था कि ये लोग ना, मुस्कान सौरभ के पास इसलिए आई क्योंकि सौरभ अमीर था, उसके परिवार के पास बड़ी करोड़ों की जगह थी, अच्छे पैसे कमाता था सौरभ। तो मुस्कान सौरभ के साथ कोई प्यार व्यार में नहीं थी, सिर्फ उसके पैसे की वजह से आई थी। और सौरभ मुस्कान के साथ इसलिए आया क्योंकि उसको मुस्कान सुंदर लगती थी। ये था प्यार। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सौरभ के अपने दोस्त बोल रहे हैं कि पैसे के चक्कर में लड़की आई थी। इसीलिए मैं बस ये बता सकता हूं कि प्यार जो स्टार्टिंग में लगता है वो शायद आपकी किसी कीमती चीज के साथ हो, आपके साथ ना हो। इसलिए अपने पैसे को और आपकी जो क्वालिटीज है उनको छुपा के रखिए। पार्शियल वेस्टर्नाइजेशन हुआ क्या है ना कि जब से एकता कपूर के सीरियल्स आए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया हमारी इंडियन माइंडसेट में। जितने भी आप देखो सीरियल्स में यही दिखाया जाता था कि भैया एक लेडी है, उसका दूसरे के साथ रिलेशन बना। ये सीरियल्स के माध्यम से हमारे दिमाग में डाला गया कई सालों से। पिक्चर ने तो इसको एक नॉर्मलाइज ही कर दिया। पिक्चरें कितनी आई, लिव इन को कई सारे आपके ग्रेट फिलोसोफर्स, विकास दिव्यकृति जी भी कहते हैं भाई लिव इन करके देख लो, अगर ठीक लगे तो नहीं। अब इसमें होता क्या है ना कि हम अंग्रेज एक तरह से बन गए पर पूरी तरह से तो बन नहीं पाए। तो ये जो पार्शियल वेस्टर्नाइजेशन है उसने कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि जो इंडियन फैमिलीज है, हम बात करते हैं कि भैया हमारा 7 जन्मों का रिश्ता होगा। एक फैमिली की जो भावना है, जो पहले के टाइम में आप सोचो क्या क्या होता था, आज के टाइम में वो चीज़ें होती नहीं है। तो जो वेस्टर्नाइजेशन से जो अच्छी चीज़ें थी वो तो हमने ली नहीं, पर जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज तो चले गए, अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि पहले से अब बंदा बड़ा नॉर्मल हो गया कि यार जैसे पहले तो लोग सोचते भी थे, अब तो यार एक्स्ट्रा मैरिटल क्या है, अरे यार वो गर्लफ्रेंड तो है। अब इससे हुआ क्या था कि माइंडसेट में वो चीज़ें आ गई कि इट इज़ ओके टू हैव अनदर हस्बैंड, इट इज़ ओके टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट इज़ ओके। यार हम बोर हो जाते हैं एक के साथ। तो जो वेस्टर्नाइजेशन माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं हमें बर्बाद कर रहा है। डिवोर्स को आज के टाइम में भैया ये कलयुग है, दिखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर 2021 में जब सौरभ को पता चला था कि उसकी बीवी का किसी के साथ मैरिटल अफेयर है, अगर उस वक्त उसके माँ बाप उसे सपोर्ट देते, इसके साथ डिवोर्स करवा देते, उस बेचारे को चिंता थी मेरी बेटी का क्या होगा, समाज का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। इस कलयुग में हमारे माँ बाप को ये समझना होगा और इस बात को अपने माँ बाप जो शादी कर रहे हैं करेंगे, अपने माँ बाप तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना और उनको ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपके बिहाफ पे, सर मैम ये कलयुग है। अगर आपका बेटा ही जिंदा नहीं है, अगर आपकी बेटी भी इनफैक्ट जिंदा नहीं है, तो उस रिश्ते का क्या फायदा। मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा कि हाँ यार डिवोर्स कर लो, पर अगर ऐसी बीवी है, अगर ऐसा कोई शैतान है, उसके साथ दूर जाना ही सही है। अपना बेटा और अपने बच्चे से ऊपर मैम क्या है। अगर आपको पता है कि आपका बेटा इतना शरीफ है, आपको पता है यार आपकी बेटी इतनी शरीफ है यार, और अगर दूसरा इंसान इतना ही ऐसा गिरा हुआ इंसान है जिसका दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो अपने बेटे को उस स्पेस में देना, उस अपने बच्चे को उस स्पेस में रखना कि वो आपके साथ शेयर कर सके कि मम्मा मैं परेशान हूँ। बच्चे जो लड़के होते हैं ना स्पेशली, तो अपनी दिल की बात ही नहीं शेयर कर पाते क्योंकि समाज की जिम्मेदारियां, ये समाज जो है वो भारी हो जाता है। पर अगर मुझे ऐसा लगता है इसमें फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो स्पेस अपने बच्चे के साथ क्रिएट करें ताकि वो सब कुछ शेयर करें। अगर आज सौरभ ने ये बातें अपने माँ बाप से शेयर की होती, वो स्पेस में होता, स्पेशली स्पेस वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आज सौरभ हमारे बीच होता। क्योंकि अगर मुस्कान को रिग्रेट होता तो वो अपने लिए एक सरकारी वकील को लाने की रिक्वेस्ट ना करती।